बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे न्यूज़ के साथ आपकी मेज़बान किशोर। आज मैं मौजूद हूँ फारूक अवान MTA के ऑफिस में। नईम अवान साहब के पास आइए, इनसे जानते हैं अवामी मसाइल के हवाले से क्या काम करवाए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काम तो आपको पता है यहाँ काम एक MP के ऑफिस में क्या होता है, और MP ऑफिस से इसलिए भी इस वक्त बड़ा तारुफ है। उसकी वजह ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ MP एक आया है और इलेक्ट होकर आया, ना कि सेलेक्ट होकर आया है। कुरंगी क्योंकि अब 4 टाउन पे जो है वो डिवाइडिंग है, और 4 टाउन के अंदर डिवाइडिंग पे 7 PS निकलते हैं यहाँ, और 7 PS के अंदर 6 PS ऐसे जहाँ लोग सिलेक्टेड होकर आए, और वो ऐसे गायब है जैसे सलमानी टोपी पहन के लोग गायब हो जाते हैं। और लोगों की अगर कोई मसाइल है तो वो यहाँ आते हैं पीपल्स हाउस के अंदर, जो कि हमारे इंडस हॉस्पिटल कुरंगी क्रॉसिंग के बिल्कुल अपोजिट और UC 2 के अंदर ये ऑफिस है। बाकी रहा मसाइल के, तो मसाइल तो आजकल गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर है। सबसे बड़ा मसला तो यही है, अलमिया यही है। बिजली है, गैस है, ये बैरूनी जो है मसाइल, ये भी जिंदगी के साथ अटैच है। लेकिन हमारे पास जो ज्यादातर लोग जो आते हैं अपने मसाइल लेके, वो यही है कि आज एक अरसा दराज हो गया। जैसे मैं अभी थोड़ी मिसाल आपको दे दूं कि अल्लाह टाउन में आप जाएं तो अल्लाह टाउन के अंदर वहाँ 12 इंची की सीवरेज की लाइन डली थी, फजले लाई से लेकर PSO पंप तक। ये तकरीबन 3100 स्क्वायर फीट बनता है, और 3100 स्क्वायर फीट का मतलब है कि ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का काम है। फारूक साहब बताइएगा, लोग आवाम आपके पास इतना आती है, नईम साहब आप इतना बताइएगा कि लोग आपके पास इतने आते हैं, शान आपके साथ खड़े रहते हैं, और आवाम आपको इतना लाइक करती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं भी वही बात कर रहा था कि आपने बीच में बात कर ली कि वो सीवरेज की लाइन जब वो बिछी थी आज से 25 साल पहले 12 इंची की, और उस वक्त घराने थे टोटल वहां पर 50। आज वहाँ तकरीबन 15,000 घराने, लेकिन वो वसीदा हो गई और वो डैमेज हो गई, और वो खतरनाक हद तक चली गई। अब क्योंकि मसाइल इसी तरीके के लोगों के आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम लोगों का नहीं है, आपके वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर जो है वो सीवरेज का पानी जो है वो ठहरा हुआ है, और कहीं पर जॉब के मसाइल हैं, किसी के साथ मेडिकल का इशू है, तो किसी के साथ एजुकेशन के तालीम के किसी के साथ मसाइल हैं। तो यहाँ लोग वही आते हैं जो अपना मसला यहाँ आके बयान करते हैं। किसी के साथ बच्ची की शादी का मामला है, किसी का घरेलू कोई झगड़ा है, घरेलू झगड़े भी लोग यहाँ आते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको अच्छे से बखूबी जो है ना इस मसाइल को हल करें, और मसाइल को हम कोशिश कर रहे हैं हल करने की, और काफी तक हम कंट्रोल भी कर चुके हैं। अच्छा नईम साहब, जैसे बताइएगा रमजान आ रहा है, रमजान में आपने कोई पैकेज रखा है, जैसे गरीब आवाम के लिए राशन वाशन का पैकेज हुआ? जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास जो खवातीन हमारा यहाँ ऑफिस का रुख करती हैं और एक अरसा दराज से यहाँ आती हैं, हमने कई सैकड़ों की तादाद में, कई हज़ारों की तादाद में लोगों की इनकम सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन इसी ऑफिस में बैठ के हमने यहाँ से करवाई है, और वो लगभग कई हज़ार लोग हैं। वही खवातीन, क्योंकि अकामी मुत्तहिदा ने इसको सराहा इस काम को टेनिस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, क्योंकि ये आखिरी हद होती है, आखिरी कैटेगरी होती है। तो हमारे पास बड़ी तादाद के अंदर ऐसी खवातीन हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड के अंदर मौजूद हैं, हमारे ब्राउज़र के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उनकी लिस्टें मौजूद हैं। तो हम उनको हर रमज़ान के अंदर उनकी हेल्प करते हैं, और साथ ही इस दफ़ा पिछले कोई 10 महीने से जो डिसेबल हैं, जो कुरंगी में रिहायश पजीर हैं, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, चलने से कासिर हैं, वो भी यहाँ हमारे पास आते हैं। तो हम उनके भी वसाइल देते हैं, उनको भी कोशिश करते हैं कि राशन उनको करके दें, राशन ड्राइव करके दें। लेकिन ये हल नहीं है। अगर राशन में बात करूं तो राशन हम एक दफ़ा रमज़ान में दे सकते हैं, ये छोटा काम है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो बड़ा काम है। वो ये है कि हम इनको पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि MP फारूक अवान साहब जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी लेबर के, वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और हम उनको रोजगार की तरफ लेके जा रहे हैं कि आप रोजगार में जाओ, ताकि पूरा साल 365 दिन आप किसी के आगे हाथ ना किसी के आगे फैलाओ, कहीं आपको ऐसे हालात पैदा ना हो आपके साथ के कहीं आपको उधार लेना पड़े, और हर महीने आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो। और बड़ी तादाद के अंदर हमने इस कुरंगी जिले के अंदर हमारे PS 95 के अंदर हम दावे से दावेदार हैं कि क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा है, तो हमने कई लोगों को, बच्चियों को, नौजवानों को, बच्चों को, खवातीन को हमने मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ उन फॉरम्स के ऊपर जहाँ पर नौकरी लगती है, तो हमने उनको वहाँ एडजस्ट कराया है, और लोग बरसे रोजगार हैं। अब वो राशन की तरफ कम देखते हैं, अपनी नौकरी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, और हमारी कोशिश है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कराएं।
नहीं साहब, जैसे लोग कब्रिस्तान के अंदर, एक नंबर कब्रिस्तान के अंदर अपने प्यारों की कब्रों पर आए हैं दुआ के लिए, फातिहा के लिए, कि लाइटों का वास्ते लाइट का बहुत इशू है, वहाँ पे लाइटें नहीं है, इसके बारे में आपकी क्या कहना है? देखिए, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो जो लगानी है, वो जो कब्रिस्तान अंदरूनी इलाकों के अंदर हैं वो टीएमसी की जिम्मेदारी है, और जो बाहर बने हुए वो केएमसी की जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे इस हल्के के अंदर हमारे पास तकरीबन 3 कब्रिस्तान हैं। एक कब्रिस्तान हमारा मेरान टाउन के अंदर है, एक कब्रिस्तान कयूमाबाद UCA के अंदर है, और एक कब्रिस्तान हमारा जो है वो चकरा के अंदर है। तो हम वैसे तो हम पूरे कुरंगी के कब्रिस्तानों की अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम की केयर करें, लेकिन जो टीएमसी होती है, टीएमसी खासतौर पर शब बरात की जो रात होती है, शब बरात की, आज शब बरात का दिन है, कल शब बरात की जो रात गुजरी है, बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लाइट्स वहाँ लगाई गई, जनरेटर लगाए गए, वहाँ पर जो गन कचरा था वो रिमूव किया गया, और साथ ही वहाँ कैंप लगा दिया गया कि वेलकम खुशामदीद का, कि जो अपने प्यारों से मिलने के लिए हैं उनको दुश्वारी कोई ना हो, उनको टाउन बताया कि किस तरफ किस रुख के ऊपर आपने जाना है। साथ ही हमारी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी टाउन चेयरमैन साहब को, MP फारूक साहब की तरफ से, कि कोई भी बंदा अपने प्यारे से मिले ना जाए, और अगर कोई आए तो उसको ये तासुर पैदा ना हो कि खुदा न खास्ता कि दुनिया में अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम कब्रिस्तान से भी गए तो अल्लाह खैर करेगा। ये कब्रिस्तान के अंदर कल बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वहाँ सफर किया, और कब्रिस्तान में किसी का भाई बिछड़ा हुआ था, किसी की हमशीरा बिछड़ी हुई थी, किसी की माँ बिछड़ी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफी लोगों ने हमें इस दफा सराहा, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाउन भी निकला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MP निकला है, लेकिन माजी में ऐसा नहीं होता था। हमें याद है जब हम चकरा गोड जाते थे, चकरा गोड का एक रोड है जो कब्रिस्तान की तरफ जाता है, आप बिलीव करें कि उस रोड के ऊपर तकरीबन घुटना घुटना पानी होता था, और सीवरेज का इस हद तक पानी होता था कि लोग कब्र में दफनाने के लिए बसों का सफर करते थे, क्योंकि गाड़ियां रक्शे वहां बैठ जाते थे, और गाड़ियां रक्शे कई तो रक्शे पलटी भी हो जाते थे, तो लोग वहां जाते नहीं थे, मोटरसाइकिल की जगह नहीं थी। लेकिन अब आप जाके देखें तो चकरा वाले कब्रिस्तान पे वहां एक बड़ी तादाद के अंदर पेवर ब्लॉक लगाए गए, और पहले के चकरा गोड का कब्रिस्तान और आज के चकरा गोड के कब्रिस्तान में जमीन आसमान का आपको डिफरेंस आपको मिलेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमने जाना नईम साहब से, नईम साहब ने बताया कि हमारी कारकर्दगी माशाल्लाह बहुत सारी कारकर्दगी चल रही है, काम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं। इब्राहिम कैमरामैन के साथ दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।